बढ़ते कोरोना संक्रमण पर आज पीएम मोदी करेंगे समीक्षा बैठक। शाम 4:30 बजे पीएम ने बुलाई बड़ी बैठक। पीएम मोदी की कोरोना समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया शामिल होंगे। आईसीएमआर के अधिकारी भी बैठक से जुड़ेंगे। देश में बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण, लगातार तीसरे दिन 1 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 1,59,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज आए। 327 संक्रमितों की हुई मौत। 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। देश में संक्रमण दर 10% से ज्यादा। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में 5,90,000 से ज्यादा हुए एक्टिव मरीज। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की कुल संख्या 3,623 हुई। 1,400 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली में पिछले 8 महीने के बाद सबसे ज्यादा हुआ संक्रमण। एक दिन में 20,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। दिल्ली में कोविड संक्रमण की दर 19% से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 7 मरीजों की हुई मौत। संसद भवन में कोरोना विस्फोट। 400 से ज्यादा कर्मचारी सुरक्षाकर्मी हुए कोरोना संक्रमित। पार्लियामेंट के अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना का कहर। अब तक 4 जज कोरोना संक्रमित पाए गए। रजिस्ट्री के भी सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का कोविड टेस्ट कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के करीब 150 कर्मचारी या तो पॉजिटिव हैं या फिर क्वारंटीन हुए। दिल्ली एम्स में कोरोना संक्रमण बढ़ा। पिछले 24 घंटे में 200 मेडिकल स्टाफ संक्रमित। एक हफ्ते में 400 स्वास्थ्य कर्मी हुए पॉजिटिव। इतनी ज्यादा संख्या में हेल्थ वर्कर्स के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मचा। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के भी मेडिसिन विभाग के आधे डॉक्टर्स होम क्वारंटीन हुए। अस्पताल के करीब 100 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स संक्रमित। सफदरजंग अस्पताल में भी कई डॉक्टर्स और स्टाफ के कोरोना संक्रमित होने की खबर। लोकनायक अस्पताल में 30 और जीटीबी में 50 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन। सड़क पर दिख रही है सख्ती। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के प्रकाश पर्व पर दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में ढील दी गई। श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा शीशगंज जाने की अनुमति दी गई। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण पर डीडीएमए की कल अहम बैठक होगी। कोरोना के हालात को देखते हुए लिए जा सकते हैं और भी कड़े फैसले। कोरोना नेगेटिव हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके केजरीवाल ने ठीक होने की जानकारी दी। कहा, मैं वापस आपकी सेवा में हाजिर हूं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना पॉजिटिव हुए। दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल। 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 41,000 से ज्यादा। मुंबई के विले पार्ले सब्जी मंडी में कोरोना संक्रमण से बेखौफ दिखे लोग। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग थी और कई लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए चेन्नई में सख्ती। चेन्नई में आज से लगा संपूर्ण लॉकडाउन। बंगाल में संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार के 50% क्षमता के साथ ब्यूटी पार्लर को रात 10 बजे तक खोलने का आदेश दिया। पार्लर व्यवसायी खुश हुए। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। पिछले 24 घंटे में नए मरीजों की संख्या 48% बढ़ी है। बिहार के 4 अस्पतालों में 41 डॉक्टर, ओपीडी के 20 मरीज, 14 साइंटिस्ट संक्रमित मिले। मई के बाद एक दिन में 4,500 से ज्यादा नए मरीज हुए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर एनटीए-जीआई चेयरमैन का बड़ा दावा। 80% लोगों में मिल रहा है ओमिक्रॉन संक्रमण। देश में कोरोना को हराने के लिए कल से लगेगी प्रिकॉशन यानी कि बूस्टर डोज। प्रिकॉशन डोज के लिए कोविन पर शुरू हो गई है बुकिंग। कल से हेल्थ वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा बुजुर्गों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर बूस्टर डोज दी जाएगी। देश में अब तक 151 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज लगी। कल 89,28,316 डोजेज दी गई। बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हुए। पिछले 3 दिनों में पीलीभीत में थे। संपर्क में आए कार्यकर्ताओं को क्वारंटीन होने को कहा। वरुण गांधी ने चुनाव आयोग से कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को तीसरी डोज देने की मांग की। कहा, चुनाव प्रचार के दौरान तीसरी लहर को देखते हुए प्रिकॉशन डोज दी जाए। चुनाव आयोग के वर्चुअल माध्यम से चुनाव प्रचार के ऐलान के बाद सियासत जारी। एसपी सुप्रीमो अखिलेश ने कहा, जिनके वर्कर के पास संसाधन नहीं वो कैसे करेंगे वर्चुअल रैली।
अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी के लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए हुए हैं, ऐसे में छोटी पार्टियों को कैसे स्पेस मिलेगा। वर्चुअल रैली को लेकर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सत्ता पक्ष के लिए कोई परेशानी नहीं, लेकिन कमजोर दलों को करना पड़ेगा समस्याओं का सामना। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मायावती ने किया बड़ा दावा, कहा पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मायावती ने कहा, बीएसपी के कथनी और करनी में अंतर नहीं है, बीएसपी ही यूपी चुनाव में नंबर 1 पार्टी बनेगी। तो में आजमाई हुई अपनी पार्टी बीएसपी को ही अपना वोट देना है, जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है। सन 2007 की तरह ही इस बार बीएसपी रेस में नंबर 1 पर ही आगे रहेगी। यूपी में चुनाव तारीखों के ऐलान का सीएम योगी ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाने का किया दावा। बीजेपी विधायकों की टिकट कटने पर यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का बयान, कहा पार्टी के किसी भी विधायक का टिकट नहीं कटेगा, संसदीय बोर्ड उम्मीदवार तय करेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आयोग के फैसले का स्वागत किया, कहा चुनाव में आयोग की हर गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। एसपी के ट्वीट पर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, बोले 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी के सीटों की संख्या 300 के पार होगी। अखिलेश यादव ने भी तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए बीजेपी पर बोला हमला, कहा आगामी चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय। कोरोना को हराने के बाद अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। किसान संगठन के जरिए बनाए गए संयुक्त समाज मोर्चा और आप में गठबंधन की संभावनाएं खत्म। संयुक्त समाज मोर्चा 117 सीटों पर उतारेगा अपने उम्मीदवार। बलबीर सिंह राजेवाल के नेतृत्व में बनाया गया था संयुक्त समाज मोर्चा, दोनों पार्टियों के बीच थी गठबंधन होने के आसार। चुनावों के मद्देनजर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, यूपी में बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर तेज प्रताप यादव ने कहा, पंजाब में सुरक्षा में चूक सब ड्रामा है, डीजीपी हटाना और बनाना उनके हाथ में है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने किया दावा, 4 राज्यों में अपने दम पर बनाएगी सरकार। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, जनता बीजेपी के अत्याचारों से पीड़ित है, जिन राज्यों में दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, चुनाव के बाद अत्याचार खत्म हो जाएगा। बीजेपी पर हमला बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उत्तराखंड देवभूमि में नया सूर्योदय लाएगी कांग्रेस। श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व आज, पीएम मोदी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को दी श्रद्धांजलि, कहा उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को ताकत देगा। प्रकाश पर्व पर पीएम समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने गुरु गोविंद सिंह को किया याद। अमित शाह ने दी प्रकाश पर्व की बधाई, ट्वीट कर कहा, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के विरुद्ध एकता की सीख दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर प्रकाश पर्व के मौके पर कहा, साहस, करुणा और उदारता के प्रतिमूर्ति थे गुरु गोविंद सिंह। श्रीनगर में गुरु गोविंद सिंह जयंती के अवसर पर जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने नौहट्टा के गुरुद्वारे में की पूजा अर्चना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर गुरुद्वारा नाका पहुंचे, सीएम योगी ने की अरदास। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हुई, भारी बर्फबारी के बाद कल श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमी बर्फ को हटाया गया, कई दिनों से जारी बर्फबारी के बाद रनवे पर कई फीट बर्फ जमा हो गई थी। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी, कहीं गाड़ियां फंसी तो कहीं पर्यटक। पुंछ में बर्फबारी के बाद चारों तरफ जमी बर्फ की मोटी परत, भारी बर्फबारी के चलते जम्मू पुंछ हाईवे बंद, रजौरी में बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। भारतीय सेना के जवानों का डांस वीडियो आया सामने, एलओसी के पास बर्फ से ढके पहाड़ पर सैनिकों ने किया खुखरी डांस। शिमला में हुई जमकर बर्फबारी, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, सैलानियों ने बर्फबारी का उठाया लुत्फ। सफेद बर्फ की चादर से ढके उत्तराखंड के पहाड़, बद्रीनाथ और गंगोत्री में हुई जमकर बर्फबारी, कई रास्ते हुए बंद।
बारिश और बर्फबारी के चलते गोपेश्वर चोपता उखीमठ हाईवे बंद। अगले 2 दिनों तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में देवदूत बनकर आए सेना के जवान। भारी बर्फबारी के बीच सेना ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में की मदद। भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवानों का वीडियो आया सामने। सेना के जवानों ने बर्फबारी के बीच गर्भवती महिला को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। बर्फबारी के कारण गांव तक वाहनों को ले जाना हो रहा था मुश्किल। सूचना पर पहुंची सेना ने स्ट्रेचर को कंधे पर लेकर महिला को बाहर निकाला। दिल्ली एनसीआर में हो रही है बारिश। बारिश ने तोड़ा 22 साल का रिकॉर्ड। कई इलाकों में हुआ जल जमाव। बारिश ने बढ़ाई दिल्ली एनसीआर में ठंड। तापमान में आई गिरावट। सर्दी बढ़ी लेकिन हवा में आई मामूली सुधार। यूपी में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। शीतलहर से लोग हुए परेशान। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया। मध्य प्रदेश में भी लगातार हो रही है बारिश। लुढ़का पारा मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। पंजाब हरियाणा में ठंड और कोहरे से लोग परेशान। मौसम विभाग ने 11 जनवरी तक बारिश का अनुमान लगाया। सूरत में शुरू हुआ 3 दिन का सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल एक्सपो 2022। देश भर के मैन्युफैक्चरर कंपनी में प्रदर्शनी में हिस्सा लिए। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जनरल बीएस पठानिया ने कैंपवेल में बेस का किया दौरा। समुद्री सुरक्षा मुद्दों को लेकर दी जानकारी। हरियाणा के पलवल एसएसपी की कार से हो रही थी शराब की तस्करी। गाड़ी के नंबर की पड़ताल के बाद उड़े पटना पुलिस के होश। बिहार के अरवल पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की। पलवल के एसएसपी के नाम पर रजिस्टर्ड है कार। एनएच 139 पर कब्रिस्तान के पास कार और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हुई। कार का ड्राइवर मौके से फरार। जांच में शराब का जखीरा बरामद। बीजेपी के विधायक आशीष शेलार और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी। आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी का नाम ओसामा शमशेर खान। आशीष शेलार ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है मामला। बिहार के अररिया में अवैध शराब बरामद। बंगाल से बिहार लाई जा रही थी यह अवैध शराब। बोलेरो गाड़ी से कई ब्रांड की 315 लीटर विदेशी शराब बरामद। बैरियर तोड़कर शराब से लदी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश। हाजीपुर में सीआरपीएफ से फरार जवान के घर कार्रवाई। मकान की खिड़की दरवाजे उखाड़ ले गई पुलिस। जम्मू में तैनात सीआरपीएफ जवान पर पत्नी को प्रताड़ित करने का था आरोप। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई। ब्रिटेन में बेकाबू कोरोना से हाहाकार। एक दिन में 1.5 लाख के करीब नए मरीज आए। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मौत। अस्पतालों के सैकड़ों कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद ब्रिटेन के अस्पतालों में सेना के एक्सपर्ट्स को तैनात करेगा। ब्रिटेन में टीकाकरण और बूस्टर डोज पर जोर। लोगों से जल्द बूस्टर डोज लेने की अपील की जा रही है। फिलिस्तीन के हेब्रोन में प्रदर्शनकारियों इजरायली सैनिकों के बीच चली गोलियां। हादसे में 2 प्रदर्शनकारी बुरी तरह से जख्मी। पेरिस में हजारों लोगों ने कोविड नियमों के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में झंडे लेकर सरकार के खिलाफ किया विरोध। पाकिस्तान के मोरी में आया बर्फीला तूफान। बर्फीले तूफान में दबकर 20 लोगों की हुई मौत। जर्मनी में भीषण बर्फबारी से लोग परेशान। भारी बर्फबारी से कई लोग जाम में घंटों फंसे रहे। विस्कॉन्सिन में 1890 की ऐतिहासिक इमारतों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियां काबू करने में जुटी। अमेरिका के ऑस्कर विजेता मर्लिन बर्डमैन का कोरोना से निधन। 93 साल की उम्र में तोड़ा दम। मर्लिन ने म्यूजिकल प्लेइंग जैसे कई गीत लिखे थे। मलाइका अरोड़ा ने बनाया मजेदार आउटफिट वीडियो में मलाइका अरोड़ा वेस्टर्न ड्रेस में बेहतरीन पोज देती दिखी। बिपाशा बसु अपने बर्थडे पर जमकर नाचती दिखी। ब्लू ड्रेस में बिपाशा के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सामने आया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।